नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि पूर्णिया जिला की एक बेटी के साथ इतनी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें उस लड़की का सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया है। और ये हुआ क्यों है, कारण क्या है इसका? कारण है इसका कि उस मर्द का किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। जी हाँ, आज से 10 वर्ष पूर्व इस लड़की का विवाह हुआ था और 10 वर्ष में उनको 3 छोटे छोटे मासूम का वो जन्म होता है। 3 छोटे छोटे मासूम के घर में हैं और उनका चेहरा नहीं देखते हुए उनकी मां को समाप्त कर दिया जाता है। करता है कौन? उनके पिता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका किसी और लड़की के साथ संबंध चल रहा होता है। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मायूस चेहरे। यहाँ जितने भी लोग हैं आप उनको एकदम मायूस देखेंगे, क्योंकि इतनी बेरहम घटना आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा होगा कि एक पति अपनी पत्नी का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, वो भी किसी गैर लड़की के लिए, जिस घर लड़की से कोई लेना ना देना, प्यार हो गया था उनको। आप सोचिए ये कैसा प्यार है जो एक पत्नी का सर उसके धड़ से अलग करवा देता है। क्या इसको प्यार कहते हैं? क्या यही प्यार होता है? प्यार का मतलब किसी का सर धड़ से अलग कर देना होता है? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उसके घर में, ना उसने अपने बच्चों का मुंह देखा, ना अपनी पत्नी का मुंह देखा। क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? क्या उसका प्यार कामयाब हो जाएगा? नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। बताया जा रहा है सर कि आपकी फुआ का सर जो है आपके फूफा ने धड़ से अलग कर दिया, मतलब सर को एकदम हटा दिया है शरीर से। कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। क्यों ऐसा किया गया है सर? क्या इसके पीछे कारण है? ये वही बात करता था लड़का, वो लड़का किसी गैर लड़की से बात करता था। हाँ। और उससे शादी करना चाहता था। अच्छा। हाँ, और दीदी को बोलती थी हाँ बोलो शादी करने के लिए। मतलब अपनी पत्नी से कहता था कि तुम हमको परमिशन दो कि हम शादी कर लें। शादी करने के लिए। और आपकी जो दीदी है वो नहीं बोलती थी। कोई भी महिला कैसे अपने पति को कहेगी कि तुम किसी दूसरे से जाकर के विवाह कर लो? एक लड़की अपना सब कुछ बांट सकती है मगर अपने पति को किसी से नहीं बांट सकती। आप जानते होंगे, अगर आप महिला होंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। वो आदमी उसको कहता था कि हमको दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त दो। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? फिर उसके बाद इससे पहले भी रक्षाबंधन के पहले भी उसको मारा था। हाँ, सर फाड़ दिया था। यहाँ पे आके इलाज करवाए थे उसका। फिर वो आया था, 5 दिन यहाँ पे रहे थे। नहीं जाने के लिए दे रहे थे। फिर वो रिक्वेस्ट करके ले गए। अच्छा, अपनी पत्नी को सबके पैर उर पकड़े यहाँ पे आकर के कि जाने दीजिए, जाने दीजिए। फिर उसको जाने दिए। फिर उसके 2-4 दिन के बाद कॉल आया था वही दीदी का कि ये बोल रहा है शादी करेंगे हम। हाँ बोलने के लिए बोल रहा है, वही नहीं बोल रहा था। फिर ऐसे इसी कारण को लेकर के दोनों पति पत्नी में नोक झोंक होता था और आखिरकार वो नोक झोंक इतना बढ़ गया कि इतनी बुरी अंजाम तक पहुंच गया। जी देखिए, आप सोच सकते हैं। अब हम इसके बारे में आपको क्या बताएं। फिलहाल और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपको दिलवाते हैं जानकारी। आइए सर, आप आइए। देखिए, गांव के व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं। जब वो महिला अपने ससुराल से भाग करके, जब उनको पीटा जाता है, भाग करके अपने मायके आती है, तो ये गांव वाले सब देखते हैं कि कैसे उसको चोट लगा और कैसे गिरगिरा रहे होते हैं वो अपने परिवार के सब लोगों के पास कि हमको मत जाने दीजिए, अगर हम यहाँ से गए तो मेरे पति हमको खत्म कर देंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई बढ़िया है। हाँ। इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन लेडीज का गलती नहीं है। हाँ, लेडीज का कोई गलती। जो मेरा बहन है वो, ठीक है, ये मेरा मामा का बेटी है वो। अच्छा। हाँ। जो हमरा कहना है कि आया था रक्षाबंधन में, यहाँ पर मान लो अपने माँ को नहीं, इधर कहीं बोल रहा था बगल में, मेरा गांव समाज का था सभी। तो बोला क्या हम जाएंगे तो हमको मार देगा, पति मेरे खत्म कर देगा। लेकिन उसको शेर में मारा था पहले ही, जब यहाँ पे आई थी रक्षाबंधन। हाँ, चोट लगा हुआ था, चोट लगा था शेर में। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इलाज कराया। ठीक है, इलाज कराया तो वहीं पर बोला वो कि हम जाएंगे ना, हमको खत्म ही कर देगा। इतना तक मेरे गाँव में भी पूरा हल्ला हो रहा था, बहुत आदमी जानकारी हो गया। ठीक है, लेकिन जब गया है तो 2 तारीख को यहाँ से लेके गया है, चौकीदार को भी बीच में है गप। यहाँ पर आया, कौन समाज था नहीं था, हम तो काम करने वाला बंदा, चले गए काम करने के लिए। बीच में चौकीदार क्या ये सब क्या लेकिन लड़की चले गया। फिर जो है कल उसका परसों इतनी बुरी सर और धड़ से अलग कर दिया। लेकिन शाम में यहाँ पर सूचना मिली है। हाँ, सूचना मिला सब, जबकि 12 बजे सूचना मिला था। सब घर परिवार टूट गया, सब गाड़ी लिया, घोड़ा लिया, जैसे हुआ सब गया। देखिए, हमारा समाज इस तरह का है कि एक लड़की कभी भी अपने मायके में नहीं रह पाती। ये लड़की की मजबूरी होती है कि उसको अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। तो लड़की के मायके वाले की भी ये मजबूरी होती है कि हम अपने बहन को, अपनी बेटी को कैसे अपने घर में रख लें, क्योंकि समाज ऐसा है कि लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो ये परिवार भी अपनी बहन को, अपनी बेटी को भेज देता है उनके पति के पास, इस बात से अनजान, इस बात से अनभिज्ञ कि वो नीच गिरा हुआ दरिंदा उनको इतनी बेरहमी से समाप्त कर देगा। फिलहाल यहाँ पे उनके भाई वगैरह मौजूद हैं, उनसे भी आपको सुनवाते हैं आखिर क्या हुई थी घटना। आ जाइए तो सर।
देखिए हमारे साथ अभी उनका भाई मौजूद है, उस लड़की के ये भाई हैं। इनसे आपको सुनवाते हैं वो सारी दास्तान जो एक बहन अपने भाई से शेयर करती थी कि मेरी क्या मजबूरी है, क्यों मेरे पति हमको सताते हैं, क्या मेरे मन में डर है, क्यों हम भाग करके वहाँ से अपने मायके आ जाते हैं। ये सारी घटना और क्यों और कैसे कल उनको समाप्त किया गया है, ये सारी घटना हम आपको भाई की जुबानी सुनवाते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? बबलू शर्मा सर। बबलू शर्मा, आपकी बहन थी सर? हाँ, बहन वो थी। मृतिका, जिसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया। हाँ जी, बहन क्या लगता है सर, क्या कारण है इसके पीछे, क्या घट रही थी घटना? आपकी बहन क्या शिकायत आपसे करती थी कि मेरे साथ क्या बीतता है, वहाँ पे क्या होता था सर? हमसे सर शिकायत तो नहीं, रक्षाबंधन से पहले आया, उसका सर फटा हुआ था, इलाज चाचा कराया यहाँ पे जब आई तो इलाज हुआ उसका। हाँ, दोनों को समझाया। उसके बाद 2-4 दिन उसको विदाई नहीं दिया, बोला हम नहीं जाएंगे। फिर विदाई नहीं दिया, फिर सब चौकीदार भैया है वो भी सभी मिल के यहाँ बैठ के बोला ठीक है, ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमको विदाई दे दो, हमारा घर में काम क्षति हो रहा है। तो हम लोग को तो सर ऐसा पता नहीं है कि हम लोग तो सर जी 2 रुपया मजदूरी कमाने के लिए हम लोग दिन पर भटकते रहते हैं। तो ये सर समस्या है कि वहाँ सर। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि उनका किसी दूसरे लड़की के साथ संबंध है सर। वो बात करते थे फोन में। आप लोगों ने कभी देखा था उनको बात? नहीं देखा सर, लेकिन अब की बार जो आया था वो बोला, उसको भी समझाया मैं कि ऐसा तस्वीर भी दिखाया उसके। हाँ, उसका मोबाइल में तस्वीर था, उसके मोबाइल में नंबर है, तस्वीर है, सब कुछ था। आप लोग देखे थे उसको? देखे थे, लेकिन बशर्ते ये था सर, चलो कोई बात नहीं है, आज दिन के बाद ऐसा दोनों आदमी मान लो झगड़ा लड़ाई नहीं करना। नहीं, आप सब सारा समझा बुझा के आपने अपनी बहन को यहाँ से जाने दिया? यहाँ समझा बुझा के बोला ठीक है, आज से किसी की कोई गलती नहीं होगा, हमको विदाई कर दो। तब बोले हम नहीं जानते हैं, चाचा जी जानते हैं, विदाई होगा तो कर देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा। तो हम लोग बोल रहे कि यहाँ पे मेरी बहन रहना चाहे तो रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सर 8 बजे हम लोग चले जाते हैं बनोनखी पूर्णिया काम करने के लिए सवेरे से, तो शाम ही को आते हैं। कल भी नहीं थे, कल भी हम पूर्णिया से आए हैं 8 बजे। तो हम लोग को जब चले गए पूर्णिया तब पता लगा। लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे यही प्रशासन से निवेदन है कि इस पे कार्रवाई करना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे उनके और एक भाई मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या घटना है, क्या सोचते हैं ये लोग, क्या सजा मिलनी चाहिए वैसे अपराधी को। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? कैलाश कुमार शर्मा। कैलाश कुमार, आपकी छोटी बहन थी सर? जी। आपने कहा जाता है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। आपने उनकी विवाह जब की होगी तो बहुत सारे सपने होंगे कि मेरी बहन बहुत खुशी से रहेगी, अच्छे से रहेगी अपने परिवार, और आपकी बहन को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? सर यही कहना चाहेंगे जो अपराधी है उसको कड़ी सजा होना चाहिए। जो ये किया गया है वो जघन्य अपराध है सर, पाप है। क्या कोई पति ऐसा कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? नहीं। वो आदमी इंसान था, राक्षस था, जानवर था, कौन था सर वो? आप लोग कभी ऐसा जानते नहीं थे, कभी आप लोग सुने नहीं थे कि आप लोग को लगता नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है? जी, जैसे उससे व्यवहार होने लगा, क्या वैसा नहीं हो रहा था, सो ऐसा कर देगा जाने के बाद। आप लोग को ऐसा नहीं लगता? नहीं। हाँ, अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे सर? इतनी बेरहम घटना आपके समाज में हो रही है, एक महिला को इतनी क्रूरता से समाप्त किया गया है, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे कहने से ऐसा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे आदमी, हैवान को सरेंडर नहीं करना चाहिए प्रशासन को। उस प्रशासन को चाहिए कि समाज के हवाले कर दिया जाए, और समझ में ताकि 10 गर्दा लात घूसों से उसकी ले लिया जाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप एक मानव हैं, एक इंसान हैं, आप खुद बताइए कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राक्षस को कौन सी सजा देनी चाहिए? यहाँ गांव समाज वाले व्यक्तियों का कहना है कि उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, हमारे हवाले कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, इसलिए हम इस बात को समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर सच में कोई इतना बड़ा दरिंदा है जो अपनी पत्नी का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे।